Next, numerical number 9. The potential difference between the plates of a cell is 1.9 volt in the open circuit. On connecting this cell to a resistance of 3 ohm, potential difference between its plates becomes 1.5 volt. Giving the circuit diagram, find the internal resistance of the cell and the current flowing through the resistance of 3 ohm. बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है गिवन दैट E इज इक्वल टू 1.9 वोल्ट, रजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 ओम. दिस इज एक्सटर्नल रजिस्टेंस. V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट. बच्चों, हमें यहाँ पर इंटरनल रजिस्टेंस R एंड करंट I की वैल्यूज़ को फाइंड करना है. फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, देन वी नो दैट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1. बच्चों, हम यहाँ पर R की वैल्यू, E की वैल्यू एंड V की वैल्यू को पुट कर देते हैं. स्मॉल r इज इक्वल टू 3, 1.9 अपॉन 1.5 माइनस 1. बच्चों, हम यहाँ से पॉइंट को कैंसिल करते हैं. बच्चों, हम यहाँ पर 15 का 1 में एलसीएम लेते हैं. R इज इक्वल टू 3, 19 माइनस 15 अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 15. बच्चों, जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तब इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू आती है 0.8 ओम. सेकेंड पॉइंट है बच्चों, करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR इम्प्लायर दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R. बच्चों, हम यहाँ पर V की वैल्यू एंड R की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तब करंट I की वैल्यू आती है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 13. When an external resistance of 45 ohm is connected to the terminals of a battery, a current of 0.3 ampere flows in it. When the resistance is decreased to 25 ohm, the current increases to 0.5 ampere. Determine the EMF and internal resistance of the battery. बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है गिवन दैट R1 इज इक्वल टू 45 ओम, I1 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, R2 इज इक्वल टू 25 ओम, I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. बच्चों, हमें EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू को फाइंड करना है. वी नो दैट I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. देन I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R. बच्चों, हम यहाँ पर I1 की वैल्यू एंड R1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं. 0.3 इज इक्वल टू E अपॉन 45 प्लस R. बच्चों, हम यहाँ पर पॉइंट कैंसिल करते हैं, अपॉन में 10 लेते हैं. बच्चों, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 135 प्लस 3R इज इक्वल टू 10E और 135 इज इक्वल टू 10E माइनस 3R इम्प्लायर दैट 10E माइनस 3R इज इक्वल टू 135. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड I2 इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R. बच्चों, हम यहाँ पर I2 की वैल्यू एंड R2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं. I2 की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू E अपॉन 25 प्लस R. बच्चों, हम यहाँ पर पॉइंट कैंसिल करते हैं, अपॉन में 10 लेते हैं. 5 से डिवाइड करते हैं 10 को. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. बच्चों, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 25 प्लस R इज इक्वल टू 2E और 25 इज इक्वल टू 2E माइनस R इम्प्लायर दैट 2E माइनस R इज इक्वल टू 25. इक्वेशन नंबर सेकेंड. मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. बच्चों, हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6E माइनस 3R इज इक्वल टू 75. इक्वेशन नंबर थर्ड. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. 10E माइनस 3R इज इक्वल टू 135. 6E माइनस 3R इज इक्वल टू 75. बच्चों, हम यहाँ पर इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पर 3R कैंसिल हो जाता है, तब कंडीशन बनती है 4E इज इक्वल टू 60. E इज इक्वल टू 60 अपॉन 4. 4 से बच्चों हम 60 को डिवाइड करते हैं, ये 15 टाइम्स कैंसिल होता है. E इज इक्वल टू 15 वोल्ट. पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस R इज इक्वल टू 25. 30 माइनस R इज इक्वल टू 25.
30 minus 25 is equal to R, imply that R is equal to 5 ohm. Next, numerical number 14. When a battery of unknown voltage V and 0 internal resistance is connected to a resistor R, it sends a current of 4 ampere in it. When an additional resistance of 10 ohm is connected in series with R, the current falls to 3 ampere. Calculate the resistance R and voltage V. बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है गिवन दैट V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू R प्लस 10। बच्चों हमने यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस R के साथ में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, तब R2 की वैल्यू होती है R प्लस 10। देन V1 इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू 4R। V1 की वैल्यू बच्चों V है एंड I1 की वैल्यू 4 एंड R1 की वैल्यू R। तब बच्चों कंडीशन बनती है V इज इक्वल टू 4R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड V2 इज इक्वल टू I2 R2, V2 की वैल्यू V, I2 की वैल्यू 3 एंड R2 की वैल्यू R प्लस 10। बच्चों हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और V इज इक्वल टू 3R प्लस 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड 4R इज इक्वल टू 3R प्लस 30, 4R माइनस 3R इज इक्वल टू 30, हैंस R इज इक्वल टू 30 ओम। पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। V इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 30, V इज इक्वल टू 120 वोल्ट। Next, numerical number 17. An accumulator internal resistance 1 ohm is being charged by a 12.5 volt source. What is the EMF of the accumulator if the charging current is 0.5 ampere? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है गिवन दैट V इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट। बच्चों हमें EMF E की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। देन वी नो दैट V इज इक्वल टू E प्लस IR। बच्चों यहाँ पर चार्जिंग करंट है 0.5 एम्पियर, इसका मीन्स ये हो गया यहाँ पर सेल को चार्ज किया जा रहा है, तब कंडीशन होती है V इज इक्वल टू E प्लस IR। 12.5 इज इक्वल टू E प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 1, 12.5 इज इक्वल टू E प्लस 0.5, 12.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू E, इम्प्लायर दैट E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 18। कैलकुलेट करंट्स I1 एंड I2 इन द एडजॉइनिंग सर्किट। बच्चों डायग्राम में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया है जिसमें एक 5 वोल्ट का सेल है एंड इसमें 3 रेजिस्टेंसेस 1 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम को कनेक्ट किया गया है। बच्चों सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I है। बच्चों यदि हम डायग्राम में देखें 2 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। बच्चों सबसे पहले हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारे पास यहाँ से जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है उसका हम 1 ओम के साथ सोल्व करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 2 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। बच्चों हम यहाँ पर LCM लेते हैं। 1/r डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 1/6, 1/r डैश इज इक्वल टू 4/6। बच्चों हम यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1/r डैश इज इक्वल टू 2/3 और r डैश इज इक्वल टू 3/2। 2 से बच्चों हम जब 3 को डिवाइड करते हैं तब r डैश की वैल्यू आती है 1.5 ओम। 1.5 ओम एंड 1 ओम रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r डबल डैश इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1, r डबल डैश इज इक्वल टू 2.5 ओम।
then the current in the circuit I is equal to V upon R double dash. I is equal to V की वैल्यू 5 अपॉन R डबल डैश की वैल्यू 2.5। बच्चों हम यहाँ पर पॉइंट कैंसिल करते हैं, 0 लेते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं बच्चों 50 को, ये 2 टाइम्स कैंसिल होता है। इम्प्लायर दैट I इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर। बच्चों इस कंप्लीट सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर है, बट एट दिस पॉइंट जंक्शन दिस करंट I डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स I1 एंड I2, बट फ्रॉम फिगर I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू बच्चों 2 एम्पियर है, 2 इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, इम्प्लायर दैट I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 2I1 इज़ इक्वल टू 6I2। बच्चों जब करंट डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, तब I1 करंट 2 ओम रेजिस्टेंस में फ़्लो होता है एंड I2 करंट 6 ओम रेजिस्टेंस में फ़्लो होता है। तब इस कंडीशन में पोटेंशियल इक्वल होंगे। तब हमने यहाँ पर कंडीशन यूज़ की है 2I1 इज़ इक्वल टू 6I2। I1 इज़ इक्वल टू 6I2 अपॉन 2, 2 3 जा 6, I1 इज़ इक्वल टू 3I2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। 3I2 प्लस I2 इज़ इक्वल टू 2, 4I2 इज़ इक्वल टू 2, I2 इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 4। बच्चों हम इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं, तब I2 की वैल्यू आती है 0.5 एम्पियर। पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। I1 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.5, I1 इज़ इक्वल टू 1.5 एम्पियर। हैंस I इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर, I1 इज़ इक्वल टू 1.5 एम्पियर, I2 इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पियर।